शशि थरूर ने सियासत की पिच पर ऐसी गुगली डाल दी है जिसमें कांग्रेस के तो कान खड़े हो ही गए हैं, बाकी विपक्षी दलों की निगाहें भी उन पर टिक गई हैं। सोनिया गांधी की मर्जी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ शशि थरूर ने पहले ही ये संकेत दे दिए हैं कि गांधी परिवार की भक्ति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और वे वही करेंगे और कहेंगे जो उनके हिसाब से सही होगा। पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद कांग्रेस ने शशि थरूर को किनारे लगाना शुरू कर दिया तो शशि थरूर ने एक ट्वीट कर कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा दी। असल में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और आयरलैंड ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें ये कहा गया कि प्रतिबंधित देशों को भी मानवीय सहायता में छूट मिलनी चाहिए ताकि आपदा या संकट के समय लोगों की मदद की जा सके। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि काली सूची में डाले गए समूहों ने पहले भी इस प्रकार के अवसरों का लाभ उठाकर आतंक फैलाया, जिसमें हमारा पड़ोसी भी शामिल है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इस परिषद में 15 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें से 14 देशों ने पक्ष में वोट किया जबकि भारत ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। इसी कूटनीति पर मोहित होकर थरूर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रशंसा में एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रस्ताव के पीछे की मानवीय चिंताओं को समझते हुए मैं भारत की उन आपत्तियों से पूरी तरह से सहमत हूं जिसने इसके बहिष्कार को प्रेरित किया। शाबाश एस जयशंकर। एस जयशंकर की ऐसी प्रशंसा कांग्रेस को जरा भी पसंद नहीं आई होगी। यही वजह है कि इस ट्वीट के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगने लगी। G23 के नेताओं में शामिल थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव के बाद से ही किनारे लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इस गुट में कांग्रेस में बदलाव लाने के लिए एक प्रकार से गांधी परिवार से ही विद्रोह कर दिया था। थरूर लंबे समय से केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। ऐसे में केरल कांग्रेस में शशि थरूर का सम्मान होना बनता है, परंतु नवंबर महीने में केरल में शशि थरूर एक यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते थे, लेकिन इस कार्यक्रम को अचानक ही कैंसिल कर दिया गया, जिसके पीछे का कारण ये बताया गया कि शशि केरल कांग्रेस में कलह को बढ़ावा देने के लिए गुटबाजी कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद कोझिकोड में यूथ कांग्रेस के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें थरूर गुटबाजी वाली बात पर जमकर बरसे और केरल कांग्रेस में अपने प्रतिद्वंदियों की बखिया उधेड़ कर रख दी। इसके चलते शशि थरूर कई मौकों पर पीएम मोदी की खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि शशि थरूर का अगला ठिकाना बीजेपी हो सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।